दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक राजा और जुलाहे की कहानी सुना रही हूँ। उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और आगे शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा देना। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी समय की बात है कि कहीं एक राजा राज करता था। एक दिन वह अपने सिंहासन पर बैठा था कि किसी दूर देश के राजा का दूत वहां आया। दूत ने मुंह से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि चुपचाप राजा के सिंहासन के गिर्द खड़िया से एक घेरा बना दिया और एक ओर हट गया। राजा बहुत चक्कर में पड़ गया। इसका क्या मतलब है? उसने पूछा, मगर दूत मौन साधे रहा। राजा चिंतित हो उठा। उसने अपने वजीरों और सलाहकारों को बुलाया और उनसे कहा कि वे इस घेरे का मतलब स्पष्ट करें। वजीरों और सलाहकारों ने बहुत ध्यान से इस घेरे को देखा, मगर वे कुछ भी न कह पाए। राजा को बहुत गुस्सा आया। डूब मरो शर्म से, वह चिल्लाया। शर्म करो, क्या मेरे देश में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो मेरे सिंहासन के गिर्द बनाए गए इस घेरे का मतलब बता सके? राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज्य के सभी बुद्धिमान लोगों को यहाँ बुलाया जाए ताकि वे उसे उस घेरे का मतलब बताएं। राजा ने अपने हुक्म में यह भी कहा कि बुद्धिमान लोग अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उनके सिर उड़ा दिए जाएंगे। वजीर फौरन बुद्धिमानों की खोज करने चल दिए। उन्होंने सभी नगरों और सभी गांवों को छान मारा और हर दरवाजे पर दस्तक दी। आखिर वे एक छोटे से घर के सामने पहुंचे। वे अंदर गए तो उन्होंने उसे खाली पाया और उन्हें वहां किसी की भी आवाज सुनाई न दी। वहां उन्हें केवल एक पालना लटका हुआ और अपने आप इधर उधर झूलता दिखाई दिया। इसका क्या मतलब हो सकता है? वजीरों ने हैरत में आकर एक दूसरे से पूछा, पालना क्यों झूल रहा है? यहाँ तो कोई है ही नहीं। वे खड़े खड़े अचंभा करते रहे और फिर दूसरे कमरे में गए। यहाँ भी एक पालना था और वह भी झूल रहा था। यहाँ भी आसपास कोई नहीं था। वजीरों को यह देखकर बहुत हैरानी हुई और वे मकान की छत पर चढ़ गए। छत पर गेहूं सूख रहा था और उसके ऊपर पक्षी उड़ रहे थे। वे गेहूं के दाने चुगना चाहते थे, मगर उनकी ऐसा करने की हिम्मत न पड़ती थी। कारण यह था कि छत के साथ लगा हुआ सरकंडों का पंखा इधर उधर घूमता हुआ उन्हें डरा कर दूर भगाता जा रहा था। राजा के दूतों को अब और भी अधिक हैरानी हुई। वे फिर से घर में गए और तीसरे यानी आखिरी कमरे में पहुंचे। वहां एक जुलाहा करघे पर बुनाई कर रहा था। तुम्हारे घर में यह कैसा चमत्कार हो रहा है? राजा के दूतों ने पूछा। खाली कमरों में पालने अपने आप कैसे झूल रहे हैं? यद्यपि हवा बिल्कुल नहीं है, फिर भी सरकंडों का पंखा क्यों घूमता जा रहा है? यह कोई चमत्कार नहीं है, जुलाहे ने जवाब दिया। मैं खुद ही यह सब कुछ कर रहा हूँ। तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, राजा के वजीरों ने बिगड़ कर कहा। यह भला कैसे हो सकता है? और तुम तो यहाँ बैठे हुए कपड़ा बुन रहे हो। यह तो बड़ी सीधी सादी बात है, जुलाहे ने जवाब दिया। मैंने अपने करघे के साथ 3 रस्सियां बांध रखी हैं। एक रस्सी मैंने पहले पालने के साथ बांध दी है, दूसरी दूसरे पालने के साथ और तीसरी सरकंडों के पंखे के साथ। मेरे बुनाई करने से रस्सियां हिलती हैं और वे पालनों और छत के सरकंडों को भी हिला देती हैं। राजा के दूतों ने ध्यान से देखा तो पाया कि वास्तव में ही करघे के साथ 3 रस्सियां बंधी हुई हैं। उनमें से 2 पालनों की ओर जाती थीं और एक सरकंडों के पंखे की ओर। यह तो सचमुच कमाल की बात है, वे चिल्लाए। जुलाहा सचमुच ही बहुत बुद्धिमान है। हमें इसी आदमी की जरूरत है। जुलाहे, तुम हमारे साथ राजा के पास चलो। शायद तुम ही एक पहेली को सुलझा सकोगे। पहले आप यह बताएं कि वह पहेली क्या है, जुलाहे ने कहा। वजीर बोले,
किसी अजनबी देश के राजा का एक दूत कुछ ही समय पहले हमारे राजा के पास आया। उसने खड़िया से हमारे राजा के सिंहासन के गिर्द एक घेरा बना दिया। न तो खुद राजा न उसके दरबारी और सलाहकार ही इसका मतलब समझ पा रहे हैं। अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो राजा तुम्हें बहुत सा इनाम देंगे। राजा के दूतों की बात सुनकर जूलाहा गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने 2 पांसे लिए। इसके बाद वह एक मुर्गी पकड़ने के लिए आंगन में गया। वजीरों के कुछ भी पल्ले न पड़ा और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। तुम मुर्गी का क्या करोगे? उन्होंने पूछा। मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, जुलाहे ने जवाब दिया और उस मुर्गी को एक टोकरी में रख लिया। इसके बाद वे राजा के महल की ओर चल दिए। जुलाहा महल में गया। उसने राजा का अभिवादन किया, सिंहासन के गिर्द बने सफेद घेरे, और फिर उस आदमी की ओर देखा जिसने वह घेरा बनाया था और दोनों पांसे उसके सामने फेंक दिए। उस व्यक्ति ने चुपचाप अपनी जेब से मुट्ठी भर बाजरा निकाला और फर्श पर रख दिया। जुलाहा हंसा। उसने टोकरी में से मुर्गी निकाली और बिखरे हुए दानों के सामने छोड़ दिया। मुर्गी जल्दी जल्दी दाने चुगने लगी और कुछ ही देर बाद एक भी दाना बाकी न रहा। अजनबी ने एक भी शब्द नहीं कहा और झटपट वहां से चलता बना। राजा और उसके दरबारी अधिकाधिक हैरान होते हुए अजनबी और जुलाहे को देख रहे थे। कोई भी अनुमान न लगा पाया था कि यह क्या किस्सा हो रहा है। अजनबी का क्या मतलब था? राजा ने पूछा। वह आपसे यह कहना चाहता था कि उसके देश का राजा आपके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है और आपको सभी ओर से घेरने का इरादा रखता है। वह यह भी जानना चाहता था कि आप लड़ेंगे या हथियार फेंकने को तैयार हैं। आपके सिंहासन के गिर्द बनाए गए घेरे का यही मतलब है। हाँ, अब यह बात तो समझ में आ गई, मगर मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया कि तुमने पांसे उसके सामने क्यों फेंके थे। जुलाहे ने जवाब दिया। मैंने उसे यह बताने के लिए पांसे फेंके थे कि हम उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और वे हम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर सीधे सादे शब्दों में कहा जाए तो मैंने उसे यह समझाया कि हमारे मुकाबले में तुम बिल्कुल बच्चे हो। अच्छा यही है कि तुम हमसे जंग करने के बजाय अपने घर बैठकर खेल खेलो। हाँ, अब यह बात भी साफ हो गई, राजा ने कहा। मगर मैं अब भी यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि अजनबी ने मुट्ठी भर बाजरा फर्श पर क्यों बिखेरा और तुमने टोकरी से मुर्गी निकाल कर क्यों छोड़ी। यह बात भी बहुत आसानी से समझ में आ सकती है, जुलाहे ने कहा। फर्श पर मुट्ठी भर बाजरा बिखेर कर अजनबी यह बताना चाहता था कि उसके राजा की फौज में अनगिनत सैनिक हैं। मैंने मुर्गी को बाजरा चुगने के लिए छोड़कर यह जाहिर किया कि अगर वे हमसे जंग शुरू करेंगे तो उनका एक भी सैनिक बाकी नहीं बचेगा। वह तुम्हारा मतलब समझ गया क्या? जरूर समझ गया होगा, इसीलिए तो वह झटपट वहां से चलता बना। राजा ने जुलाहे को बहुत बढ़िया और कीमती उपहार दिए और कहा, जुलाहे, तुम मेरे महल में मेरे पास ही रहो, मैं तुम्हें अपना बड़ा वजीर बना लूंगा। नहीं, जुलाहे ने जवाब दिया, मैं आपका वजीर नहीं बनना चाहता। मेरे पास अपने ही बहुत से काम काज हैं। इतना कहकर जुलाहा वहां से चला गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।